नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों को इस विषय के जनक लेके आए हैं, उनके फादर्स के बारे में बताने आए हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के उन्हें जानकारी होती है, उन्हें नॉलेज होती है और उनके जनक के बारे में, उनके फादर के बारे में, उनके खोजकर्ता के बारे में उन्हें डिटेल मालूम नहीं होता है, या उसके बारे में वो नहीं जानते हैं कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, आखिर उनके जनक कौन है, उनको सबसे पहले आविष्कार कौन किया था, बुक को सबसे पहले कौन लिखा था, या उन सब्जेक्ट को बनाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स भौतिकी का, इनके जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। इसका मत कहने का ये अर्थ, जैसे कि हम लोग हुए तो हम लोगों को जन्म देने वाले हमारे माता पिता हुए, तो माता पिता हमारे लिए जनक हुए, हमारे लिए पेरेंट। उसी प्रकार सब्जेक्ट को, विषय को भी बनाने में किन्हीं का योगदान रहा है, किसी न किसी व्यक्ति का योगदान रहा है, क्योंकि इससे इंसान बनाया है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के जनक जानना, उनके पिता यानी उनके खोजकर्ता, उनके आविष्कारक जानना बहुत जरूरी होता है जब लाइफ में अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो, कवर करते हैं तो आज हम सभी सब्जेक्ट के बारे में लगभग कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट को लेके आए जिनके बारे में आपको हर एक जनक के बारे में आपको बता देंगे। तो पहला आप लोगों का है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। इनके जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। ये काफी योगदान दिए हैं, अपना काफी समय व्यतीत किए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें सर आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। दूसरा आपका है रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जाए तो लेबोजियर का रहा हो, कहीं कहीं लेवासिय भी यहाँ पे लिखा रहता है, तो लेबोजियर कह सकते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को कहा जाता है। तीसरा आप लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ना बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना काफी समय व्यतीत किए हैं, काफी इनका योगदान रहा है बायोलॉजी में, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। हम चौथा देख लेते हैं जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी का पिता अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को माना जाता है। पांचवा आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस इन क्षेत्र में उनका काफी योगदान रहा है। 6 नंबर देख सकते हैं इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, और इतिहास का जनक, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 7वां है भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस या इरेटोस्थनीज को माना जाता है। कहीं कहीं आपको हिकेटियस मिलेगा, कहीं कहीं इरेटोस्थनीज। और कभी कभी स्टूडेंट फंस जाते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है कि भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो उसका आंसर टॉलमी है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि भूगोल के वो जनक है, या उसके पिता है, या उसको उनके क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्वेश्चन है, भूगोल नामक पुस्तक था, बुक था, जिसको टॉलमी नामक वैज्ञानिक लिखे थे, लेकिन भूगोल का पिता कहा जाए तो इरेटोस्थनीज या हिकेटियस को माना जाता है। कभी कहीं कहीं आपको हिकेटियस मिलेगा, कहीं कहीं इरेटोस्थनीज मिलेगा, और ज्यादा उम्मीद करते हैं आपको इरेटोस्थनीज ही मिलेंगे। टॉलमी इसका आंसर सही ना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहता है और टॉलमी में आंसर मार के आते हैं। वो भूगोल नामक पुस्तक था जिनके लिखे थे, ऐसा इसका यह मतलब नहीं होता कि भूगोल के पिता टॉलमी को माना जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसके लेखक एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट आपका है समाज शास्त्र, जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं, और इनके जनक, इनके फादर कहा जाए तो अगस्त कॉम्टे को माना जाते हैं। 10th में हम देखते हैं, यानी कि 10वें नंबर में हिंदी, और हिंदी जो कि हिंदी साहित्य भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, हिंदी का है या हिंदी साहित्य, इनमें इनका योगदान ज्यादा रहा है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक या हिंदी का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते हो, कंप्यूटर, और अभी के दौर में कंप्यूटर एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी शिक्षा मतलब तरह से कहा जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी काम ऑनलाइन के माध्यम से ही होते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज होना अभी की दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट में रखा गया है, और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है अंग्रेजी, जिसको इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश का पिता, फादर ऑफ अंग्रेजी या फादर ऑफ इंग्लिश, जेफरी चॉन्सर को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का मतलब याद कर सकते हैं। तो आगे हम जान लेते हैं संस्कृत, जिसको इंग्लिश में संस्कृत ही बोला जाता है, और इसके जनक पाणिनि को माना जाता है। अब बात आप नेक्स्ट गणित, जिसको मैथमेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, इनके पिता आर्यभट्ट या आर्किमिडीज को माना जाता है, क्योंकि कहीं कहीं कंफ्यूजन इसके प्रति ज्यादा ही है, कहीं कहीं आर्यभट्ट और कहीं कहीं आर्किमिडीज बताता है।
क्योंकि इन दोनों का ही गणित के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। और आर्यभट्ट कहा जाए तो भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये भारत के अगर इंडियन मैथमेटिक्स कहा जाए तो इनका आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्किमिडीज का भी योगदान रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट के बारे में तो इनको शुरू से ही बोला जाता है कि आर्यभट्ट जो कि शून्य का आविष्कार भी किए हैं, शून्य में जन्मदाता कहा जाए या शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट को ही माना जाता है। इसलिए गणित का पिता आर्यभट्ट को मानते हैं। और ज्यामिति जो कि इंग्लिश में जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, जिनके पिता यूक्लिड को माना जाता है। बीजगणित जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहता है, और अलजेब्रा का पिता अल ख्वारिज्मी को माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जिनके फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जनक के बारे में, प्रेम्स के बारे में खोज करता, क्योंकि ये सभी काफी इंपॉर्टेंट माना जाए, कॉम्पिटिटिव लेवल की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।